हमने पिछली वीडियो में आपको गुणनखंड विधि से महत्तम समावर्तक, जिसे हम HCF कहते हैं, निकालना सिखाया था। आज उसी के अनुरूप एक वीडियो हम लेकर के आए हैं कि महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट में हम ऐसे बोलते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसके बाद दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। यदि किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। महत्तम समावर्तक निकालना है गुणनखंड विधि से, जिसे हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 42, 50 और 70 के हमको महत्तम समावर्तक गुणनखंड विधि से निकालना है। ध्यान देना है, गुणनखंड विधि से दो विधि से निकाला जाता है। एक विधि होती है भाग विधि और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। 42, 50 और 70 का HCF निकालते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है 42 को कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका इकाई अंक कितना है, 2। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग आसानी पूर्वक चला जाता है। 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इतना क्लियर हुआ। अब करना है, देखिए 21 में भाग देंगे 3 का। जब 3 का भाग देते हैं तो 3 सत्ते 21 हो गया। अब 7 बचा है, 7 में भी 7 का भाग देंगे। तब तक करना है हमको जब तक नीचे 1 ना हो जाए। 7 एकम 7। अब इसके बाद कोई भाग नहीं देना है। इतना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से 50 को करेंगे हम। देखिएगा, हम 50 लिखते हैं। हमने 50 को लिया और इसको भी इसी प्रकार से भाग देते हैं। देखिएगा, 50 हमने लिखा। 50 में कितने का भाग जाएगा, हमने बताया था इकाई अंक कितना है, 0। तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कितने बार गया, 25 बार कटा। 25 बार भाग गया है। अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा, ये 25 है तो ये तो 5 से ही कटेगा। तो 5 पंजे 25। जब 5 को 5 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। 5 एकम 5। मैं आशा करता हूँ कि आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। देखिएगा, ये 70 को हम 2 से भाग देंगे तो 35 बार कटेगा। 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। 35 बार चला गया भाग। अब 35 में भाग देंगे तो 5 का भाग देते हैं। 5 सत्ते 35। भाग तब तक देना है जब तक 1 ना हो जाए। 7 एकम 7। इतना क्लियर हुआ। नीचे कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या करना है, सभी गुणनखंडों को लिख लेते हैं। देखिएगा, 42 बराबर लिखते हैं। 42 के कितने फैक्टर आए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 7। इतना क्लियर हुआ। अब 50 का लिखते हैं। जब 50 का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा गुणनखंड, 2 गुणा 5 गुणा 5। इसी प्रकार से हम 7 को करेंगे, 70 को। तो 70 के गुणनखंड जो आए हैं वो 2 गुणा 5 गुणा 7। इतना क्लियर हुआ। अब निकालना है हमको में से। क्या निकालना है, हमको निकालना है में से। में से कैसे निकालेंगे, लिखते हैं में से। दिखाई दे रहा है, में से। में से में ध्यान देना है। गलती करते हैं तो हमको करना कैसे है, सबसे पहले कॉमन देखते हैं तीनों में। यदि 3 संख्या हैं तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखने के बाद देखो, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करता हूँ। ये बिल्कुल तीनों में कॉमन है, 2 2 2। समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 3 है, ये 5 है, ये 5 है, कॉमन नहीं है, ऊपर 3 है, इसलिए इसको भी छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं। आगे चलते हैं। 7 है, 5 है, 7 है, तीनों सेम नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो अब कॉमन कितना आया, 2। कॉमन कितना आया, 2। जो कॉमन आया है वही आपका में से हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, में से हमारा कितना आया है,
में से हमारा आया है 2। इतना क्लियर हो गया होगा। मैं समझता हूँ कि किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट अब बचा नहीं होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।